लिएंडर पेस से नितिन नवीन की मुलाकात हुई है वेस्ट बंगाल में। वो कोलकाता के ही हैं, बहुत बड़े टेनिस प्लेयर रहे हैं। पिछली बार वो टीएमसी को सपोर्ट कर रहे थे। अब लिएंडर पेस की मुलाकात नितिन नवीन से हुई है, तो 1-2 दिनों में आपको अपडेट मिलेगा कि हो सकता है कि इस बार वो बीजेपी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दें। नितिन नवीन भी बंगाल में हैं और अभी मैं देख रही थी, तस्वीर आई है कि वो काली माँ के दर्शन करने पहुँचे और कहा कि माँ काली ने मुझे आशीर्वाद दिया है। यहाँ तो पंडाल लगाने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती थी। तो ये इस जो बीजेपी का कोर जो एजेंडा है हिंदुत्व का, अभी हम बात कर रहे हैं ओवैसी की उसमें और मुस्लिम वोट बैंक की, तो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे में नितिन नवीन जो है अभी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं इस चुनाव में। आपको क्या लग रहा है कि ये जो हिंदू एजेंडा और मुस्लिम एजेंडा यहाँ अब साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि इस बार पूरी तरह बंगाल में भी चुनाव इसी मुद्दे पर होने जा रहा है? देखिए प्रतिभा जी, पिछली बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से 3 गलतियां हुई थी और पार्टी ने माना कि हाँ, यहाँ पर हम ममता बनर्जी के ट्रैप में थे। पहला, जो बंगाली अस्मिता है जिसको ममता बनर्जी बार बार उसकी बात करती हैं, और उन्होंने कहा देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं पूरे देश से नेता लाकर यहाँ पर थोप रहे हैं और वो हैं बाहरी। इस बार कैंपेन को बीजेपी ने रखा है कि जो भी बड़ा नेता जाएगा वो पर्दे के पीछे बैकहैंड पे काम करेगा। जो लोकल लीडर है वो मंच पर प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठेगा, बड़े नेताओं के साथ, वो बंगाली होंगे और वही बोलेगा और वही रखेगा इन सब बातों को। और जहाँ तक ध्रुवीकरण की बात है, जब भी किसी स्टेट में ध्रुवीकरण होता है तो उसका सीधा फायदा जो है बीजेपी मानती है कि उसको मिलता है। ओवैसी के आने से, हुमायूं कबीर के आने से अगर थोड़ा बहुत भी वोट बैंक डिवाइड होगा और हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट होगा तो उसका बेनिफिट बीजेपी को होगा। आपने नितिन नवीन की बात की, देखिए आपने देखा होगा पिछली बार टीएमसी के बहुत सारे नेता बीजेपी में ज्वाइन कर रहे थे, इस बार नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका नुकसान हुआ था। जो पार्टी का ओरिजिनल कार्डर है वो कह रहा है कि आप बाहर से लोगों को लाते हैं, 5 साल हम मेहनत करते हैं, टिकट उनको दे देते हो, तो वो नाराज था। इस बार ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। हाँ। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो सेलिब्रिटी होते हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करते हैं। कल ही लिएंडर पेस से नितिन नवीन की मुलाकात हुई है वेस्ट बंगाल में। वो कोलकाता के ही हैं, बहुत बड़े टेनिस प्लेयर रहे हैं। पिछली बार वो टीएमसी को सपोर्ट कर रहे थे। अब लिएंडर पेस की मुलाकात नितिन नवीन से हुई है, तो 1-2 दिनों में आपको अपडेट मिलेगा कि हो सकता है कि इस बार वो बीजेपी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दें। तो ध्रुवीकरण होगा और कराने का प्रयास भी किया जाएगा। आज हमारी जिंदगी का बड़ा दिन है, क्योंकि पहली बात जो है कि मैं हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं, अमित शाह जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं और नितिन नवीन जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। बीजेपी फैमिली को जिस तरह से मेरे को नर्चर कर रहे, जिस तरह से मेरे को मौका दिए, दादा हमारे पास बैठे हैं, हमारा एक जिंदगी का हीरो जो है, जो मैं लुकअप करता हूं, हमारे पास बैठे हैं, किरण रिजिजू जी। ये जो मौका जो मिले हैं, स्पोर्ट्स एजुकेशन, यूथ और देश का सेवा और देश वालों का सेवा, यूथ का सेवा करने के लिए बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए, और इसके लिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ये जो पर्ची जो है ना, ये खाली पर्ची नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 40 साल से मैं देश के लिए खेले, डेविस कप में, ओलंपिक्स में,
मां का नाम बढ़ाने के लिए, पापा का नाम बढ़ाने के लिए, फैमिली का नाम बढ़ाने के लिए और देश का नाम बढ़ाने के लिए। अभी ये जो नया खेल जो मैं लिए और मौका मिले हमारे भाई से कि अभी देश के लिए सेवा करने के, यूथ के लिए सेवा करने के लिए, हमारे समझ में खेलो इंडिया मूवमेंट टॉप स्कीम बहुत बढ़िया मूवमेंट है। किरण रिजिजू जो हमारे समझ में सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने थे, टोक्यो ओलंपिक्स के तैयारियां किरण रिजिजू ने, उस नरेंद्र मोदी जी ने किरण रिजिजू को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। और इस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ने ये मनुष्य, ये इंसान जो लिए, मुझे पता है कि कितना पैशन के साथ सर ने किए। कई एथलीट्स को वीजा नहीं मिल रहे थे, कई एथलीट्स को कोविड टेस्ट का इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, कई एथलीट्स को कोविड इंजेक्शन एंटीवायरस नहीं मिल रहे थे, सर ने ऑर्गेनाइज किए। इस वजह से जब टोक्यो ओलंपिक्स से वापस इंडियन कंटिंजेंट लौटा, 7 मेडल के साथ लौटा। यह सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने 7 मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स में। और किरण रिजिजू ने जिस तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इतना अच्छा से किए। नरेंद्र मोदी जी का जो खेलो इंडिया और स्पोर्ट्स का फोकस जो है, उसी फोकस से मैं यूथ पे फोकस करना चाहता हूं। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।